हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएससीएस पोर्टल की जो एल्गोरिदम है उसको डिकोड करने वाले हैं, मतलब कंप्लीटली समझने वाले हैं कि भाई वो काम कैसे करती है, कैसे कॉलेज अलॉटमेंट प्लस कोर्स अलॉटमेंट हम लोगों को होता है, ये समझना जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इसको बिना समझे बनाते हैं तो जो है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर 90% चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई गलती करोगे, क्योंकि बच्चों की डाउट्स ही ऐसी आ रही है कि क्या जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। एक बच्चा जो है हिंदू कॉलेज के फिजिक्स ऑनर्स को फर्स्ट नंबर पे रखता है, दूसरा बच्चा उसको 10th नंबर पे रखता है, तो किसको पहले वो मिलेगा? अगर हमारे मार्क्स सेम है तो किसको मिलेगा, मार्क्स डिफरेंट है तो किसको मिलेगा? तो इस टाइप की ना बहुत सारी डाउट्स आप लोगों के मन में है। तो मुझे लगा कि यार एक एक बच्चे की डाउट अगर मैं सोल्व करूंगा उससे बढ़िया मैं एक ऐसा कुछ करता हूँ कि एट द मास लेवल जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनकी ये डाउट सोल्व हो जाए, एंड वो जो है जहां उनके मार्क्स उनको एडमिशन दिलवा सकते हैं फाइनली वहां पे एडमिशन सिक्योर करें। क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने इन डाउट्स के चक्कर में 750 नंबर लेकर के ऑफ कैंपस के कॉलेज में वो लोग आज के दिन पढ़ाई कर रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा वो लोग बोल रहे हैं कि भैया उस टाइम गलती होगी, ये हो गया। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप जो है सेम गलती रिपीट ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ड्यूबडी ऐप के बारे में बता दूं, जहां पे आपका कॉलेज प्रिडिक्टर जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप जा करके जो है अपनी कॉलेज प्रिडिक्टर के अंदर मार्क्स डालिए, अपनी रैंक्स आप वहां पे चेक कर पाएंगे। जो कॉलेज प्रिडिक्टर का सेक्शन आपको ऐप के अंदर दिख रहा है वहां पे, एंड जो फाइनल कॉलेज प्रिडिक्शन है जहां पे कौन सा कॉलेज मिलेगा वो अभी हम लोग थोड़े दिन में लॉन्च करेंगे, 1 या 2 दिन में। दिक्कत उसमें ये हो रही है कि बहुत ज्यादा बच्चे अभी अपनी प्रेफरेंसेस खुद ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने वो ऐप में भी नहीं डाली है। एंड बिना कॉलेज प्रेफरेंसेस डाले आपको पता है कि आप बेस्ट जो प्रिडिक्शन है वो नहीं आ सकती, एक्यूरेसी नहीं आ सकती, इसलिए हमने इस चीज को होल्ड करके रखा हुआ है। बट 1 से 2 दिन में जब आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस फाइनलाइज कर लोगे, उसके बाद ऐप के अंदर डाल दोगे, तब जो है हम लोग बेस्ट प्रिडिक्शंस आप लोगों को, मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा देंगे। लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं वापस हमारी स्लाइड पे एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बेस्ट 4 और बेस्ट 3 के हिसाब से जो है एडमिशन होता है। कहीं पे आपके 800 टोटल मैक्सिमम स्कोर होता है, कहीं पे मैक्सिमम स्कोर आपका 600 होता है, कहीं पे मैक्सिमम स्कोर आपका 650 होता है। तो इसको हमें समझते हुए चलना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या यूज होता है, क्योंकि इन्हीं तीनों के हिसाब से आपकी रैंक्स बनती हैं, इन तीनों के हिसाब से ही आपका क्रॉलर रन होता है जो आपको कोर्स एलोकेट करता है। तो इनको समझना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। थोड़ा ध्यान से देखो इस वीडियो को अभी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी लंबी जाएगी, बट एक वीडियो देख लोगे ना तो यार कोई भी गलती नहीं होगी। एंड जिंदगी के 13 से 15 मिनट लगाना अच्छी बात होती है जब आपको जो है कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, एंड उसके बाद अगर आपकी पूरी लाइफ जो है वो अच्छी चलने वाली हो तो। देखिए, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर जहां भी आपका बेस्ट फोर यूज होता है, बेस्ट फोर जहां भी यूज होता है वहां पे 800 में से टोटल आपकी जो है मार्क्स निकाले जाते हैं, एंड उसके हिसाब से जो है आपकी रैंक्स बनाई जाती हैं। शिवम, विपासना, पूर्वी, नीलांश, सुमित, अमन, ऐसे करके जितने भी लोगों ने किसी भी 800 वाले कोर्स को सेलेक्ट किया होगा ना, उसकी ऐसे जो है रैंक्स निकलती हैं। 650 में रैंक्स निकलती हैं उन कोर्सेज की जो बीबीए बीएमएस टाइप के कोर्सेज हैं, उनको 650 के अंदर से देखा जाता है, जिसके अंदर आपकी वन लैंग्वेज प्लस जीटी प्लस एनी वन सब्जेक्ट, ये वाला जो क्राइटेरिया है उसके अंदर 650 यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब कहीं कहीं जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है, या तो बेस्ट फोर हो, या तो बेस्ट फोर हो या फिर जनरल टेस्ट वाला हो। उसके अंदर क्या होता है कि अगर दोनों क्राइटेरिया आपके लग रहे हैं, बेस्ट फोर और जनरल टेस्ट वाला, उसके अंदर क्या करते हैं कि आपके जो जनरल टेस्ट वाला क्राइटेरिया तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जोड़ने के बाद जितने भी बनते हैं इंटू 1.33 कर देते हैं, एंड उसको प्रोरेशन करके 800 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट बताऊं तो जिनके अंदर दो क्राइटेरिया हैं आपके, उसको 800 के अंदर मार्क्स कन्वर्ट करके इसी लिस्ट के अंदर जो है आप लोगों की रैंक निकाली जाती है। जहां पे सिर्फ एक क्राइटेरिया है बीएमएस बीबीए में जीटी वाला, उसको यहाँ पे रखा जाता है, इसकी अलग से लिस्ट बनाई जाती है। अब जो 600 वाला क्राइटेरिया आपका 600 मैक्सिमम स्कोर आपका पीसीबी या फिर पीसीएम के अंदर होता है। ठीक है, दो अलग अलग लिस्ट बनती है, पीसीबी वालों की अलग, पीसीएम वालों की अलग। ठीक है, ये आप समझ गए तीनों। अब अलोकेशन स्टार्ट कैसे होता है, हम मान के चलेंगे कि 800 वाले एक सर हैं, 800 की जो अलोकेशन कर रहे हैं वो एक अलग टीचर है, 650 वाले अलग टीचर हैं, 600 वाले अलग टीचर हैं। तो भाई नीलांश एक लड़का है, नीलांश ने क्या किया, अपनी प्रेफरेंसेस कुछ ऐसी सेट की। ये प्रेफरेंसेस मैंने इस टाइप से ली हैं जिसके अंदर एक बच्चा जो मैक्सिमम जितने कॉम्बिनेशन में एक साथ एलिजिबल हो सकता है, आप देखेंगे साइंस के कोर्स में भी, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में भी, कॉमर्स वाले कोर्सेज में भी, एंड आर्ट्स वाले कोर्सेज में भी, इंग्लिश ऑनर्स आप देखेंगे,
तो मैक्सिमम जितने ज्यादा एक बच्चा एलिजिबल हो सकता था, जिस भी टाइप से रैंडमनेस से आप लोग जो है प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर सकते थे, मैंने वो मैक्सिमम उठाई है ताकि जो है आप सभी की क्वेरीज इसके अंडर कवर हो जाए। तो भाई नीलांश ने क्या किया, नीलांश ने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स एंड आपका ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए। लेकिन अब ऊपर वाला जो है इसके 600 में से बनती है इसकी तो भाई प्रेफरेंस, जो इसकी आपकी मेरिट बनती है वो तो आउट ऑफ 600 बनती है, साइंस का कोर्स है। इसकी मैनेजमेंट वाला कोर्स है, जनरल टेस्ट वाला क्राइटेरिया लगेगा, 650 में बनेगी। ठीक है, तो भाई लेकिन ये कोर्सेज है ना जो बाकी, इनकी तो 800 के अंदर से बनती है। ठीक है, तो 800 वाले सर के पास गया ये कि सर आप मुझे जो है मैं इस लिस्ट में हूँ, मेरे को जो है कोई ना कोई कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन अलॉट कर दो। ठीक है, ऊपर वालों का सर पहले ही कर चुके थे, तो आप ये मानिए कि ऊपर वालों की अलॉटमेंट हो चुकी थी। उसके बाद नीलांश की बारी आई, नीलांश का ठीक है सर बोले चलो करते हैं भाई। बोला कि सर मेरे को हिंदू हिंदू में फिजिक्स ऑनर्स दे दो। सर बोले यार देखो आप जो है ये 600 वाला है, ये मेरे अंडर में नहीं है। उसके बाद ये बोला 650 दे दो, 650 वाला भी नहीं मिलेगा मेरे अंदर, सिर्फ वो है जहाँ पे आपका मैक्सिमम 800 के अंदर से उठाया जाता है। उसके बाद भाई बोले बीकॉम ऑनर्स दे दो, भाई दे देता हिंदू में बीकॉम ऑनर्स तेरे को, लेकिन हिंदू में बीकॉम ऑनर्स तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, आप ये अज्यूम करो वो तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, उसकी सीट्स वहां पे जगह ही नहीं है। नीलांश बोलेगा सर चलो कोई नहीं, मेरी फोर्थ प्रेफरेंस दे दो मेरे को। तो फिर फोर्थ प्रेफरेंस में हंसराज में सीट्स खाली थी, 800 के अंदर भी आ रहा था, एंड ये एलिजिबल था, तभी इसकी एलिजिबिलिटी में दिखाया, ड्यू के पोर्टल में वही कोर्सेज दिख रहे हैं जहां जहां आप एलिजिबल हो। इसको ये जो था अलॉट हो गया, चलो भाई बढ़िया बात है। 800 में से आप समझो क्रोलर रन होता है, उसको क्रोलर बोलते हैं, जो एक्चुअल में आपको सीट एलोकेट करता है। तो क्रोलर यहाँ गया, इसको दी होंगी सीट इसकी प्रेफरेंस के हिसाब से, इसके हिसाब से इसको मिली, इसके हिसाब से इसको मिली, नीलांश के हिसाब से ये नहीं मिली, ये नहीं मिली 800 में, यहाँ पे सीट्स नहीं थी, ये मिल गई। अब क्रोलर जो है नीचे नहीं जाएगा, अब सर जो है इससे नीचे वाले प्रेफरेंसेस को नहीं देखेंगे। सर बोलेंगे यार देख तूने अपनी प्रेफरेंस वाइज दी है ना, 1 नंबर पे रखा, 2 नंबर पे रखा, 3 नंबर पे रखा, 4 पे रखा, तुझे अपनी फोर्थ मिल गई तो तुझे फिफ्थ चाहिए ही नहीं, सिक्स्थ चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए होती तो तू उनको 2 नंबर पे रखता, 1 नंबर पे रखता। समझ आया यहाँ तक? कमेंट्स में लिखो समझ आया तो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन बेस्ट वे में कोशिश करूंगा कि समझा पाऊं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हंसराज में बीकॉम ऑनर्स अलॉट हो गया, ऐसे ही करके सबको अलॉट होता है, सुमित को भी ऐसे ही होगा, अमन को भी ऐसे ही होगा, ऊपर वालों को भी ऐसे ही अलॉट हुआ होगा। उसके बाद भाई 650 वाले सर के पास गए, सर ने चलाया क्रोलर फिर से, हिमांशु को कुछ अलॉट होना था, हो गया। नीलांश के क्रोलर, नीलांश से पूछा सर ने क्या लोगे भाई, 650 है तुम्हारे। बोला सर हिंदू में फिजिक्स ऑनर्स चाहिए थी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। सर बोलेंगे देख भाई मैं तो अपने 650 जहां आपके बेस्ट स्कोर बनते हैं वो अलॉट कर सकता हूँ, 600 वाला मेरा सीन नहीं है। उसके बाद बोले चल भाई हिंदू में मेरी दूसरी प्रेफरेंस है बीएमएस, आपके 650 में लाया करती है, वो दे दो। सर बोलेंगे ठीक है भाई सीट्स भी खाली है यहाँ पे, तुम एलिजिबल थे इसीलिए तुम्हारे पोर्टल में दिखाया ये, हमें क्या दिक्कत है, ले लो सीट्स भी हैं, इनको ये अलोकेट हो जाएगा। उसके बाद जो हंसराज कॉलेज पहले जो इनको अलोकेट हुई थी 4 नंबर, अब वो 4 नंबर नहीं अब 2 नंबर, क्योंकि इनकी मांगी हुई दूसरी चीज, दूसरे नंबर की प्रेफरेंस इनको मिल गई है। इसका मतलब ये प्रेफरेंस तो इसको तब चाहिए थी जब ऊपर वाली नहीं मिल रही है, तो 3 और 4 नंबर इसके लिए बाद में लेने वाली थी कि चलो ऊपर वाली नहीं मिलेंगे तो नीचे वाली देख लेंगे। अब ये मिल गई, अब इन नीचे वाली प्रेफरेंसेस का खेल खत्म, खेल खत्म। इसको पुराने वाले उसमें ये मिली थी ना 800 वाले में, इसका खेल खत्म हो गया अब। ठीक है, उसके बाद अब 600 पे आएगा ये। ठीक है भाई 600 वाले में बोलेगा सर कुछ दे दो सर, अगर कोई सीट वीट खाली है तो। भाई सीट खाली थी हिंदू में, 600 वालों ने सर ने क्रोलर चलाया। रैंक्स देखेंगे आप हर किसी में ना ऊपर नीचे होते रहते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि 800 वाले में किसी के कुछ बने होंगे, 650 वाले में किसी कुछ, 600 वाले में किसी कुछ। फिर सर बोले कि भाई लो आपके 600 में आपकी सीट खाली है हिंदू में फिजिक्स ऑनर्स में, आप इसको ले लो, आपका ये कॉलेज और कोर्स आपका होता है, क्योंकि हमारे पास सीट भी है, आप एलिजिबल थे इसीलिए पोर्टल में दिखाया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये यहाँ स्विच हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सीट खाली थी, वो एलिजिबल भी था, एंड इसने पहले नंबर पे इस प्रेफरेंस को मांगा था। इसने बोला था कि मुझे अगर भगवान फिजिक्स ऑनर्स दे देना तो मजा आ जाए, तो फिजिक्स ऑनर्स इसको मिल गया, वहां पे सीट खाली थी तो पहले नंबर पे। ठीक है, यहां तक आप समझे। अब इसके अंदर से मैंने यहां तक ये समझा दिया कि कैसे एलोकेशन सिस्टम वर्क करता है, एंड ये मैं आपको टेक्निकल वे में समझाऊं तो एक ऑटो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है जिसको रन किया जाता है, तो वो 2 मिनट में आपके सारा डेटा निकाल करके रख देती है कि किसको क्या मिलेगा। ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बना रखी है, तो ये रन की जाती है। अब इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं वो बच्चों के लिए ये है। सुमित बोलेगा कि मैं एक काम करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, नीलांश ने क्या किया है, हंसराज को ना चौथे नंबर पे रखा है,
भले ही मेरे नंबर तो कम है, मैं इसको पहले नंबर पे रख देता हूँ, मेरे को तो इससे पहले मिल जाएगी। अब आप खुद समझिए, जब सर बांटना चालू कर रहे हैं, पहले इसको देंगे, पहले इसको देंगे, पहले इसको देंगे, फिर नीलांश को देंगे, भले ही इसको ये नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये नहीं मिली, लेकिन इसको चौथे नंबर पे मिली, लेकिन सुमित से पहले तो इसी को सीट अलॉट हुई ना। भले ही ठीक है, इसने अगर और भी नीचे रखी होती और ऊपर वाली नहीं मिल रही तो इसी को मिलती ना जाके। अब सुमित आया भाई, सुमित की बारी आई, यहाँ पे मान लो लास्ट सीट थी नीलांश के टाइम पे, अगर सुमित की बारी आई, सर ने क्रॉलर चलाया, ये वाली हंसराज बीकॉम ऑनर्स पहले नंबर पे है, फिर भी सुमित को वो अलॉट नहीं होगी। समझ गए आप, क्योंकि सीट तो इसके बारे में ही खत्म होगी, नीलांश के बारे में। तो जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे नंबर कम है तो हम जो है ऑफ कैंपस के कॉलेज को उठा के पहले ही ऊपर रख देते हैं, या फिर कुछ जो एवरेज कॉलेज है उसको उठा के ऊपर रख देते हैं, वो हमें पहले मिल जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकेशन आपकी रैंक के हिसाब से स्टार्ट होती है, रैंक जो आपका सीयूईटी का स्कोर है उसके हिसाब से बनाई जाती है, एंड वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है एंड एक ये एडवाइस भी है, टॉप कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल एसआरसीसी के बीकॉम ऑनर्स को ही ऊपर रखो। भले ही आपके नंबर आए हैं 50, भले ही आपके नंबर आए हैं 40, भले ही 200 आए हैं, 250 आए हैं, क्योंकि एलोकेशन यहां से देख के स्टार्ट नहीं होता, एलोकेशन यहां से देख के स्टार्ट होता है। दूसरे बच्चे की प्रेफरेंसेस आपके प्रेफरेंसेस के साथ क्लैश करके आपके एडमिशन चांसेस को नहीं घटा सकती। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी किसी बच्चे के कम नंबर आए हैं, किसी के ज्यादा आए हैं, एंड अगर जिसके कम आए हैं वो प्रेफरेंस में किसी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन को ऊपर रखता है, तब भी जो है उसके एडमिशन के चांसेस उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। तो आपको डायरेक्ट बोलूं तो बेस्ट कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन को जो है ऊपर रखना है। एक ये चीज कंप्लीट होती है। अब सुमित और अमन के थे भाई बराबर नंबर, सुमित और अमन के थे बराबर नंबर। अब क्या हुआ कि जब इनके लोकेशन होने लगी तो रामजस में मान लो इंग्लिश ऑनर्स मिल गया सुमित को। अब अमन बोलेगा सर नंबर तो मेरे भी बराबर हैं, मैं भी लूंगा इंग्लिश ऑनर्स रामजस में, इसकी भी प्रेफरेंस कुछ ऐसी ही थी। अब लास्ट सीट थी, अब किसको मिले लास्ट सीट? ठीक है, क्योंकि ये 5-6 लिखा है, अगर सेम नंबर होते तो 5-5 लिख देते हैं मान लो उनको। तो क्या होता है भाई, टाई ब्रेकिंग रूल होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। टाई ब्रेकिंग रूल में क्या होता है, आपकी क्लास 12 के बेस्ट 3 के नंबर देखेंगे पहले सर, कि भाई लड़ो मत, बेस्ट 3 12वीं में किसके ज्यादा बने ये बताओ, क्योंकि आपके मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके पोर्टल में लिए थे वो यहाँ पे यूज होंगे। 3 भी बराबर है सर हमारे, तो अगर बेस्ट 3 भी बराबर हो जाते हैं भाई चलो कोई नहीं, लड़ो मत, बेस्ट 4 बता दो। बेस्ट 4 भी बराबर है सर हमारे, तो कोई नहीं भाई बेस्ट 5 बता दो, बेस्ट 5 भी बराबर है। भाई बड़ा कौन है? डीओबी, फिर आपकी डीओबी को देखा जाएगा, जो बड़ा होगा उसको वो अलोकेट कर दिया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हैं, एंड बहुत ज्यादा सही में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार। 2 दिन से मैं भी बढ़िया लाइव आकर के कुछ भी ऐसी वीडियो बनाता जो आपके काम नहीं आ रही, बढ़िया व्यूज आते, बढ़िया पैसे भी आते व्यूज के, लेकिन पैसे भगवान की दया से ठीक ठाक हैं। मेन जो चीज जो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती है कि क्या मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि 2 दिन का ब्रेक लेता हूँ, लेकिन कुछ अच्छी चीज बच्चों को बताता हूँ जिससे जहां पे आपका एडमिशन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, वहां पे हो पाए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, प्रेफरेंस सीट जो है आपके मार्क्स के हिसाब से डिपेंड नहीं करती। जो भी आप कॉलेज प्लस कोर्स टॉप है, भले ही आपके मार्क्स कितने ही कम है, टॉप वाले को ऊपर रखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एवरेज वाले को बीच में ही रखिए। एंड नेक्स्ट जो है आपकी हर एक की पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट जो है आपकी पर्सनलाइज्ड होगी। वो अगर आप किसी से भी अगर बोलते हैं कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट बना दो, तो भाई वो क्या पूछेगा, भाई तो कौन सा कोर्स लेना है, आगे जाके क्या करना है लाइफ में, क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे ये करने के बाद, वो सारी चीजों को दिमाग में रख के बनेगी ना। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से कैसे प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बना रहे हो, ये चीज करके तो द बेस्ट है। हमने आपके लिए क्या किया है, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन ड्यूबडी ऐप में लगाए हैं, जहाँ पे हमारा एक जो काउंसलर है वो बैठा होगा, आपको जो है आपके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि क्या आपके लिए बेस्ट होगी। उसके लिए जो है आप लोग ड्यूबडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे प्रिडिक्टर एंड बाकी बहुत सारे फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, रैंक्स भी फ्री हैं, सारी चीजें फ्री हैं। कुछ चीजें जो हैं जहाँ पे हमें काउंसलर या अदर पार्टीज को पे करना पड़ता है, उनके जो है हमने चार्जेस रखे हैं। इसके चार्जेस जो है ओनली 199 रुपीज हम लोगों ने रखे हुए हैं। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके जरूर चेक कीजिएगा। बट इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए, अगर आप कमेंट्स में समझ आया या फिर समझ नहीं आया ये भी लिखोगे, तो मैं दोबारा आके समझा दूंगा, दोबारा वीडियो बना करके। लेकिन जैसी भी वीडियो लगी प्लीज समझाइएगा कि प्लीज लिखिएगा कि कैसे आपको वीडियो लगी। अगर हेल्पफुल आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ।